नमस्कार, दिस इज़ अवधेश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। ओके, तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी। उसका नाम है अकल से नकल। तो ये बात उन दिनों की है जब हम स्कूलों में हुआ करते थे और एक बहुत ही ख़तरनाक टीचर थे। उनका नाम था शमशेर सिंह। हम लोग उनको खतरनाक ठाकुर कहते थे। वो इसलिए क्योंकि वो छोटी छोटी बात पे हम लोग को मरवाते थे। खांसी आ जाए, छींक आ जाए, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो वो ऐसे लोगों से दूर रहते थे। और कोई भी अगर उनके आसपास छींक दे या खांस दे तो वो दूसरे क्लास से एक लड़के को बुलाते थे। खुद नहीं छूते थे, खुद छुएंगे तो उनको डर था कहीं उनको बीमारी पकड़ ना ले और फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। तो वो दूसरे क्लास से लड़के बुलाते थे। तो दूसरे क्लास में, एक सीनियर क्लास में एक मोटा मुस्टंडा था, वो उनका फेवरेट था। उसका नाम था धीरज। हम लोग उसको दुर्दांत कहते थे। और दुर्दांत इसलिए कहते थे कि भाई बहुत तेज़ मारता था, बहुत ज़ोर से मारता था। देखता नहीं था कहाँ पड़ रही है कहाँ नहीं, बस मारता रहता था साला और खुश हो जाता था। तो एक दिन कॉपी चेक हो रही थी और ऐसे ही कई लड़के मार खाए उस दिन। फ़िलहाल मैं बच गया, हमारा नंबर नहीं आया क्योंकि हमारी सीट तक पहुँचते पहुँचते बेल बज चुकी थी। तो हमारी क्लास के एक बच्चे ने कसम खाई कि मैं इसका बदला लूँगा। उसको खांसने पे मार पड़ी थी। तो उसने क्या किया, अब गुरुजी से तो बदला ले नहीं सकता, तो उसने सोचा कि दुर्दांत से बदला लिया जाए। दुर्दांत मोटा हट्टा कट्टा मुस्टंडा था, उसको खाने पीने का बहुत शौकीन था। तो जो हमारे मंटू भाई साहब हैं, जिन्होंने ये कसम खाई कि हम उससे बदला लेंगे, उन्होंने उसको टिकिया समोसे में कुछ अजीब सा चूरन दे दिया। अब पता नहीं क्या था वो। तो अब उस दिन जैसे मेरी बारी नहीं आई थी, तो मैंने क्या किया, अपने एक दोस्त था, उनका नाम था सोनू चटवाल। तो सोनू चटवाल की कॉपी ली और पूरा कॉपी छाप डाला मैंने। तो सर ने ये कहा था कि ऐसा लिखना कि लगे कि तुमने अपने शब्दों में लिखा है। अब जब टाइम कम था तो अपने शब्दों में लिखने के लिए टाइम मिलेगा क्या? नहीं। तो हमने सोनू चटवाल को पूरा चाप दिया और ऐसा छापा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम बना दिया हमने, मतलब जो कि सोनू चटवाल ने नहीं बनाए थे, बट मुझे लगा कि हाँ ये ज़रूरी है। तो मैंने कई जगह अपने शब्दों का यूज़ किया, अपना दिमाग लगाया, शब्द नहीं लगाया, अपने दिमाग लगाया मैंने। तो मैंने डायग्राम बना दिया, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी थोड़ी थोड़ी जगह। और सोनू चटवाल ने जो डेट डाली थी 14 जनवरी 1997, मैंने उसके 2 दिन पहले की डेट डाली, 12 जनवरी 1997। और फिर अगले दिन हम लोग की कॉपी गई। मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मेरी कॉपी सबसे ऊपर होनी चाहिए और सबसे ऊपर मेरी कॉपी थी। तो शमशेर सिंह जो खतरनाक ठाकुर थे, मेरी कॉपी चेक करनी शुरू की, पढ़ना शुरू किया। उनको बहुत अच्छा लगा, वाह क्या कंटेंट लिखा है बच्चे ने, डायग्राम ही बनाया है, वेरी गुड वेरी गुड करके कॉपी पकड़ लगती। अब सोनू चटवाल की कॉपी का नंबर आया। अब जब वो पढ़ने लगे तो उसको लग रहा है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है, लगता है किसी ने किसी की नकल की। तो उन्होंने मेरी कॉपी उठाई, फिर से खोल के देखने लगे और दोनों के कंटेंट पढ़ने लगे। इस कंटेंट में उस कंटेंट में सिमिलैरिटी थी, सेंटेंस की सिमिलैरिटी थी। वो अपने शब्दों के नहीं थे, वो एक ही बंदे के शब्द थे वो सारे। और मुझे तो पता ही था वो सोनू चटवाल की लिखी हुई है, मेरे थोड़े थे। तो उन्होंने हम दोनों को बुलाया, सोनू चटवाल, अवधेश कुमार उपाध्याय, चले आओ। सोनू चटवाल आगे गया। सोनू चटवाल के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क था, यार मैंने तो काम पूरा किया है, मुझे क्यों बुलाया है यार, और मुझे तो पता ही था कि क्या होने वाला है।
और मैं उस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार होके गया था। मेरा वज़ीर मेरे साथ था। अब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम दोनों में से किसने किसकी नकल की है। सोनू चटवाल स्मार्ट बनने की कोशिश में, सर इसने मेरी नकल की है। मैं कह रहा था मत करो, पर फिर भी इसने मेरी कॉपी ले ली, इसने मेरी नकल की है। वो घूम के मेरी तो तुम्हारा क्या कहना है? सर ये झूठ बोल रहा है। इसने कहा मेरा काम नहीं पूरा अवधेश, तुम मुझे अपनी कॉपी दिखा दो। मैंने कहा नहीं, सर ने कहा है अपने शब्दों में लिखो। इसने कहा अपने शब्दों में लिखने का टाइम नहीं है, मैं छाप देता हूँ। उसने छाप दिया और कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं लिख पाऊँगा, मैं छोटा छोटा लिख पाऊँगा, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसलिए उसने कहीं कहीं मिस कर दिया, लाइनें मिस कर दी, उसने लाइनें नहीं लिखी हैं, उसने ऐसा कहा। और मैंने तो बाकायदा डायग्राम भी बनाया था, इसने तो डायग्राम भी नहीं बनाया, कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये देखिए सर, डेट 14 जनवरी 1997 इनकी कॉपी में देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, इन्होंने आज के दिन किया है। और मेरी डेट देखिए सर, मैंने 2 दिन पहले किया था, 12 जनवरी 1997। अब सर का सैटेलाइट घूम के सोनू चटवाल की तरफ, तुम्हें क्या कहना है अब इस बारे में? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसी ने कॉपी की है, आज ही बैठ के कॉपी की है। अब सर को पता चल गया कि सोनू चटवाल झूठ बोल रहा है, जो कि वो नहीं बोल रहा था। और फिर सर ने दुर्दांत को बुलाया। दुर्दांत चला वहाँ से डंडे लेकर के। अब दुर्दांत की हालत खराब थी। पिछली रात को उसने जो टिकिया खाई थी वो चूरन मिला के उसको पता नहीं था, जो कि बदले की भावना से उसको खिलाई गई थी। उसके पेट में घुमड़ घुमड़ के आए बादल हो रखे थे। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। दुर्दांत का चेहरा देख करके खतरनाक शमशेर ठाकुर ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी सर ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ है। मार लोगे इसको? जी सर। मारो। और सोनू चटवाल को उसने ऊपर से नीचे तक दाएं बाएं देखा तक नहीं, ऐसा मारा कि सोनू चटवाल ने कबूल कर लिया कि मैं उसी ने नकल की। कहा सर अब गलती हो गई, अब से नहीं होगा सर, अब से नहीं होगा। और ऐसा मारा, मारते सोनू चटवाल मेरी तरफ देख रहा है। एक समय ऐसा है कि वो बस मुझे देख ही जा रहा है और मार खाए जा रहा है, और मैं उसको देख रहा हूँ। अब वो मनी मन सोच रहा है, साले ने मेरी नकल की और मार मैं खुद खा रहा हूँ। और मैं मन में कह रहा हूँ उससे, नकल अगर अकल से की जाए तो ऐसा ही होता है। हे। ओरिजिनल जिसके पास कॉपीराइट है उसी के खिलाफ मुकदमा चल गया। हे। अब हमारी दोनों की बातचीत चली रही थी, किसी बीच एक बहुत जोर की आवाज़ आई, पूरी क्लास में एको हो गई उसकी। हम लोग कहें ये क्या हुआ? सब लोग चाहता देखने लगे, अरे क्या हो रहा है, ये आवाज़ से क्या है? सब लड़के खड़े हो गए। मैं सबसे पिछली सीट पर बैठा था, क्या हो रहा है? मैं झाँकते हुए था, क्या आगे जाके देखा, सर जमीन पे पड़ा और तड़प रहे हैं। क्या हो गया? मैंने सोनू चटवाल को देखा, क्या हुआ बे? सोनू चटवाल नाक बंद किए से खड़ा है, दुर्दांत की ओर उंगली दिखा रहा है। मैं दुर्दांत को देखा, दुर्दांत सर को उठा रहा, सॉरी सर प्लीज़ सर, सॉरी सर, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा कि अब मैंने देखा हवा में बदबू, बहुत ज़ोर की बदबू थी। हम सब ने अपनी नाक बंद कर ली, तो मैं पता चला कि दुर्दांत ने पादा है और बहुत ज़ोर का किया है। उस चूरन का कमाल था। अब सर को बचाएं कि अपनी नाक दबाएं, को समझ में नहीं आ रहा। सर की सांस अटक गई, सर फड़क रहे। हमने कहा, अरे उनके मिनी बैग में देखो कोई दवाई फुसफुस यंत्र कुछ है, देखो यार ज़रा। सबने चैन खोली, अब निकालते हैं तुलसी मिक्स हैं। बंदे खुश, 3-4 पैकेट ऐसे लाइन से, पुड़िया पड़ी हुई थी। 4 बंदे पुड़िया लेकर बाहर निकल गए। हमने कहा भाई डॉक्टर को बुलाओ, उनको क्या पता, वो चूड़ी अब निकाल के उसका पूरा शुरू हुए। अरे यार ब्रांड पड़ी है, बढ़िया है। तीसरा बंदा, अरे मेलबोरो का पैकेट भी है। हम कहा भाई यार डॉक्टर को बुलाओ। अब कोई नहीं चाहता, तो मैं खुद ही दौड़ के गया मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। अब जब लौट के आता हूँ तो देखता हूँ कि लड़के दुर्दांत को एक कोने में पकड़े खड़े हैं और सर की हालत और ख़राब हो गई। मैंने कहा अरे क्या हुआ? कहे साले ने दूसरा फायर किया।
सर की हालत और ख़राब हो गई। सब लोग एकदम परेशान, सर को अस्पताल ले गए। सर आईसीयू में, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। नेक्स्ट डे आया, पता चला कि सर 7 दिन नहीं आएंगे। लौंडे खुश। भाई वो जो मंटू नाम का बच्चा था, जिस लड़का था जिसने दुर्दांत को वो चूरन दिया था, सब लोगों ने उसको गोद में उठा लिया। सब लोग उसको मतलब उसको मालाएं पहनाने लगे, खुश हो गए। किसी ने चिप्स का पैकेट दिया, किसी ने चॉकलेट दिया, यार तुमने दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। एक तीर से 2 शिकार कर दिए तुमने चूरन उसको दिया, तुमने चूरन खाया, उसकी भी तबीयत खराब, फायर हुआ, सर की भी तबीयत खराब। फिलहाल 7 दिन बाद गुरुजी वापस आए। शमशेर ठाकुर, नई शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, गुलाबी कलर की, बहुत फ्रेश होकर, कायदे से, बहुत नीचे लगता कि अभी बस खुली हुई है और पहन ली उन्होंने, अच्छे लग रहे थे। एक पेन लगाया हुआ था उन्होंने, यहाँ चैटर का बहुत अच्छा शाइन मार रहा था, वो पेन भी लगता नई थी। मैंने कहा सर नई शर्ट अच्छी लग रही है। सर ने कहा हाँ मेरा जन्मदिन था। मैंने कहा सर कब था? क्या? सर ने मुझे देखा, उनको लगता है पहले सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा उसी दिन था जिस दिन मैं अस्पताल गया था। मैंने कहा ओह सॉरी सर। ये शर्ट मेरी पत्नी ने मुझे गिफ्ट किया। हाँ अच्छी लग रही है सर। मैंने कहा बर्थडे से ध्यान शर्ट के ऊपर फोकस करता हूँ। हाँ शर्ट अच्छी है सर, वेरी गुड। अब क्लास के लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे थे। अब कोई भी छींक के खांस के चला जाता था उनके पास, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और सर भी थोड़ा अवॉइड करते थे, कहे देखो जिसको छींक आ रही है, खांस आ रही है, मेरे पास मत आना, दूर ही रहना, ठीक है? किसी के लड़के के हाथ से कॉपी भिजवा दो, मेरे पास मत आओ, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, ठीक। अब मंटू भाई साहब ने मतलब सर को खिलौना समझ लिया, मज़े में। और सर क्या हुआ था उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आँख छी, मैं तो बहुत डर गया था सर, आँख छी। अब ये मज़े ले रहा है सर को, छींक नहीं आ रही उसको, फिर भी मज़े ले रहा है। कुछ दिन बाद इसको सच में सर्दी हो गई। अब ये आया, ये सोचा मारेंगे तो है नहीं, अन्ना दुर्दांत को बुलाएंगे। क्या दुर्दांत अब पतौड़े के नाम से फेमस हो गया था जब से ये कहानी हुई थी। अब उसको कोई दुर्दांत नहीं कहता, अब उसको सब पतौड़ा कहते थे। अब ये भाई साहब कॉपी चेक कराने आए, मंटू भाई साहब, इनको छींक आ गई, इतनी ज़ोर से छींका कि नाक के अंदर का नासिका द्रव्य नोज़ी सर की पेन पे, इतना सा, आधा पेन पे आधा शर्ट के ऊपर लटका हुआ है, और वो शर्ट को किसी भी समय पवित्र कर सकता था। यहाँ सब लोग यूँ देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं अरे अरे गया। सर घबरा के उठ गए। अब सब कहे सर धोइए सर, पूछिए। अब मंटू खड़ा है, फिर रुमाल निकाल। मंटू का नहीं, मोना ने दिया है, मोना गुस्सा जाएगी। अबे रुमाल निकाल साले, पूरी क्लास पीटी जाएगी, रुमाल निकाल। रुमाल निकाला, रुमाल निकाल के मैंने सर को दे दिया। सर ने उसको पूछा इन करके, और पूछ के बड़ी मुश्किल से पूछ के ऐसे पूछ रहे हैं, और लटका हुआ है ऐसे करके, ये थोड़ा ऐसा कहता है अरे सर भागिए, धोइए, गया सर ऐसे पूछ के गया, वो पूछ गया। पेन सहित उठा के उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, और रुमाल भी। मंटू रुआंसा हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड का रुमाल था। अब सर मंटू को देख रहे हैं, मैंने कहा साले अभी मैं ठीक होके आया हूँ, तुम लोग। तुरंत मॉनिटर से कहा धीरज को बुलाओ। अब धीरज आया उधर से। धीरज की तबीयत अभी भी खराब थी, साला टिकिया पकौड़ा रोक नहीं रहा था, वो रोज़ उसी दुकान पे पहुंच जाता था, मंटू के पापा की दुकान पे। मंटू के पापा की चाट पकौड़ा टिकिया बर्गर वगैरह की दुकान थी, फास्ट फूड की, वो वहीं पहुंच जाता था। उसने कह रखा था अगर ये लड़का आए तो उसको ये चूरन मिला के देना। वो रोज़ पहुंचा रहता था वहाँ खाने के लिए, उसको रोज़ वही चूरन दिया जाता था। उसकी तबीयत रोज़ ख़राब रहती, फिर भी साला रोकता नहीं था टिकिया, खाया जा रहा था रोज़, किसी दिन दो। तो आज भी भाई साहब की तबीयत नहीं सही थी, चेहरे पे पसीना। मंटू आया डंडा लेकर, फोटो दिखा देगी मंटू भाई साहब, धो भाई। उसने मारना शुरू किया, तार। फिर वैसे जहाँ देखा वहाँ मारा, इतनी बुरी तरह, फिर वही आवाज़ आई।
पौ सब लड़के खड़े हो गए। हैं फिर से? मैं फिर भागते हुए आगे क्या देखा, सर जमीन पे पड़ा है, छटपटा है। मंटू नाक बंद किए खड़ा और दो दांत की ओर इशारा कर रहा है। तो सॉरी सर, अब की नहीं होगा सर, गलती हो गई, सॉरी सर। और लौंडे मिनी बैग लेके बाहर भाग गए। उनको पता था उसमें तुलसी मिक्स और मालबोरो का पैकेट रखा। और मैं फिर से डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एन्जॉय। थैंक यू।